हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सबके। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब। ठीक है, क्या है कि यार अपन आज करने वाले कुछ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग। और मेरे हाथ में एक बॉटल दिख रही होगी, उस बॉटल के अंदर आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना बच्चा। आपको पता है इस बॉटल के अंदर क्या है यार। इस बॉटल के अंदर वही है जो आपको देता है जीवन, यानी कि बोले जल। बिल्कुल सही सुना भाई आपने। हम लोग बोलते हैं ना भैया, जल ही जीवन है, यानी वाटर इज लाइफ ब्रो, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसी पानी के बारे में, इसी पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और पानी के बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी फटाफट से आ जाओ कहां पे यार, अपने अमेजिंग प्यारे भाई प्यारे प्यारे चैनल यानी कि पीडब्ल्यू पे, और फटाफट से असेंबल कर जाओ हमारे अमेजिंग वाले कहां पे यार, कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए। तो बच्चा पार्टी बात ऐसी है और बहुत ही सिंपल है कि बच्चे एक आसान सा सरल सा चैप्टर है आपका वाटर, उससे जुड़ी कुछ हम बातें करेंगे। क्या क्या करेंगे बच्चों, आज हम बात करेंगे अबाउट वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर वाली साइकिल, ओशन का सर्कुलेशन और हमारे कुछ सवाल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से असेंबल हो जाइए इस धमाकेदार कमाल और सुपर और अमेजिंग वाले सेशन के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर वी गो। चलो, तो देखो मेरे पीछे तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सुंदर सुंदर पानी, है ना। आज ब्लू है पानी पानी। अरे वो गाना तो सुना, डांस तो किया ही होगा यार एक बार, है ना, कि आज ब्लू है पानी पानी और दिन है सनी सनी। तो देखो दिन का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पीछे उठती हुई खतरनाक वाली वेव है और खतरनाक वाला पानी है कि नहीं। चलो, तो इस पानी में हम लोग कहानी बनाएंगे, कहानी बना के एकदम मजेदार बातें करेंगे, है कि नहीं बच्चों पार्टी। चलिए आगे स्टार्ट करते फटाफट से। नाउ अगर हम बात करें पानी के बारे में, एक नॉर्मल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, राइट। तो बच्चे पानी क्या है, व्हाट इज पानी। इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड जिसमें लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज हैं, लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज हैं, है कि नहीं बच्चों। तो इट्स अ कलरलेस लिक्विड जो भाई हमारे अर्थ के बहुत सारे हिस्से पे प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या है भाई, पानी इज अ कलरलेस लिक्विड। क्या है बच्चों, दिस इज अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और हमारे यहाँ जो अर्थ है बच्चे, 71% से ज्यादा जो हमारा अर्थ है दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ वाटर। यानी हम अर्थ को कई बार ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई, बिकॉज हमारे अर्थ का बहुत सारा जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ बच्चों, पानी से बना हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि सारा का सारा पानी आप पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि मैक्सिमम पानी जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है वो आपका समुद्र के अंदर अवेलेबल है, ओशंस के अंदर अवेलेबल है, इजंट इट। तो मैक्सिमम पानी जो आपका अवेलेबल है कहां अवेलेबल है भाई, समुद्र के अंदर और आपके ओशंस के अंदर, राइट बच्चों। फिर अगर मैं बात करूं वेयर इज द रेस्ट ऑफ द वाटर, तो बाकी पानी आपका अवेलेबल है फ्रोजन फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आपके ग्लेशियर्स के अंदर जो आपके पोलर रीजन है वहां पे जमा हुआ है, और कुछ हिस्सा पानी का अवेलेबल है आपके नदियों के अंदर, राइट। आपके रिवर्स हो गए, आपके लेक्स हो गए, या फिर कैनाल्स हो गए, नहरें हो गई। तो ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं बच्चे जहां पे आपका पानी अवेलेबल है, राइट। तो अगर हम बात करें भारत धरती के ऊपर बच्चों इतना सारा पानी है, लेकिन फिर भी पानी का शॉर्टेज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उसका रीजन है कि जितना पानी फिट फॉर कंजम्पशन है, जिसको आप कई बार पोर्टेबल पानी भी कहते हो, पोर्टेबल वाटर भी कहते हो, उसकी अवेलेबिलिटी जो है बेटा वो बहुत कम है, राइट। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं बच्चों हम लोग पानी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द वाटर साइकिल। बड़ा प्यारा बड़ा मजेदार टॉपिक है वाटर साइकिल का। देखिए जब आप बात करते हो बेटा प्रेसिपिटेशन की, इसको एक सिंपल सरल भाषा में समझें। जब आप बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन, जब आप बात करते हैं बच्चों यहां पे प्रेसिपिटेशन की, तो हम देखेंगे क्या देख रहे हैं भाई कि क्या होता है भाई। प्रेसिपिटेशन का एक सिंपल सा मतलब है, हम यहां पे बात कर सकते हैं रेनफॉल की, ठीक है, यानी जिसको आप बारिश कह रहे हो। फिर हम यहां बात कर सकते हैं स्नोफॉल की, वो भी एक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन है। और साथ ही हम बात कर सकते हैं हेल स्टोन्स की, है ना। जब भी मैं रिजल्ट देखूं मेरा दंड दीवाना डोले, ओले ओले, है कि नहीं भाई। तो भैया बहुत बार ओले गिरते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे काउंट होते हैं इन द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब एक कॉमन शब्द हमने यहां पे दे दिया है प्रेसिपिटेशन, और ये जितने भी फिनोमिना से बच्चे सारे के सारे किस में काउंट किए जा रहे हैं, उस प्रेसिपिटेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब अगर आप बात करो तो देखिए होता क्या है बच्चों। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, बहुत प्यारा सा मजेदार सा इक्वल सा इजी सा डायग्राम है। तो यहां पे बच्चों क्या है, वाटर बॉडी है, यानी पानी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है।
अब जब हमारे सूरज चाचा की गर्मी पड़ेगी इस पानी पे तो पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा, है ना। और पानी वेपर बन के कहां उड़ेगा, ऊपर की साइड उड़ेगा। अब जब ये पानी ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, राइट। तो बच्चे वहां पे पानी क्या होगा बच्चे, ठंडा होना स्टार्ट होगा, यानी जो वेपर है वो थोड़ी सी ठंडी होनी स्टार्ट होगी, कंडेंस होना स्टार्ट होगी, राइट। और बच्चों कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, क्या बनेंगे, आपके बादल बनेंगे, ठीक है। तो बादलों, वो कहना कभी जो बादल बरसे, है ना, सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग है, कभी जो बादल बरसे। हाँ, तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात है पानी को यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। कैसे कलेक्ट हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, जब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है ना, तो क्या हो रहा है, ये भाप बन के वेपर बन के उड़ रहा है। अब ऊपर जाएगा तो ये जब ठंडा होगा तो एक कंडेंस होगा, और जब एक कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के अंदर क्या है, क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है बच्चों, बहुत सारी पानी की बूंदे, बूंदों की बारिश। और ये क्लाउड्स जब एक टाइम ऐसा आएगा जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो ये आपके पास बारिश के फॉर्म में नीचे आना शुरू हो जाएगा, या कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए आप बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाकों पे, जैसे अभी इस टाइम पे मनाली में स्नोफॉल हो रहा है, क्यों, मनाली का आप एलिवेशन देखोगे तो मनाली काफी हाइट पे है ना। मनाली का जो एलिवेशन है बच्चे वो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप मीटर्स की बात करें तो वहां का एलिवेशन अराउंड 2500 मीटर्स के आसपास का एलिवेशन है। तो वहां पे क्या इस टाइम टेम्परेचर बहुत ठंडा है, और ऐसे ठंडे टेम्परेचर में क्या होगा, पानी जाएगा जम, तो जब पानी नीचे गिरेगा तो इट विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, ठीक है। तो स्नोफॉल के हिसाब से पानी आपका नीचे गिरेगा। लेकिन जहां पे ऐसा नहीं है वहां पे सिंपल पानी की तरह नीचे गिरेगा। तो बच्चे कुल मिला के बात यह है कि पानी जो है वापस से अलग अलग नदी नालों में गिरता है जाके, और फिर वहां से वापस ट्रैवल करके वाटर बॉडीज तक आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, जो वाटर सोर्सेज हैं भाई, वहां से पानी इवापोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कंडेंस कर रहा है, बादल बन रहे हैं, और बादल फिर बारिश हो रही, तो फिर वो पानी जो है वापस आपका नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो साइकिल है इवापोरेशन, कंडेंसेशन और फिर फॉलिंग डाउन की, ये रोटेट होती रहती है, चलती रहती है बच्चों, और इसी के थ्रू पानी जो है आपका रिचार्ज होता रहता है। तभी हम वाटर को कई बार एक रीन्यूएबल सोर्स भी बोलते हैं, राइट बच्चों। क्या बोलते हैं हम इसको, एक रीन्यूएबल सोर्स, क्योंकि ये रिचार्ज होता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच द वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो ये जो है डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने स्कूल के आंसर में, जब आपसे मैम बोलेंगे बेटा डिफाइन करिए व्हाट इज वाटर साइकिल, ठीक है, आप तब ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि डिफाइन व्हाट इज वाटर साइकिल, और प्रोसेस इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो आसान सा था बच्चों, इजी सा था, बहुत ही इजी, हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं यार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखोगे बच्चों, जब हम बात करते हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अर्थ का जो 3/4 सरफेस है दैट इज कवर्ड बाय वाटर, है ना। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का 3/4 हिस्सा है ना, 3/4 जो है दैट इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 जो है वो क्या है बच्चों, दैट इज पानी और कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। इसका सोर्स एनसीईआरटी है भाई, जो आपका डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं अर्थ का 3/4 हिस्सा क्या है, अर्थ का 3/4 हिस्सा है पानी, ठीक है। और इस पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ओशियंस के अंदर 97.3% पानी अवेलेबल है, जो कि सलाइन है। सलाइन का मतलब है सॉल्टी है, नमकीन पानी है, खारा पानी, तो इसको आप यूटिलाइज कर नहीं सकते कुछ खास, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आइस कैप्स, यानी ये फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल है, पानी यहां पे जमा हुआ है, ठीक है, तो 0.2%, राइट। फिर अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर, जो कि अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के अंदर है, ठीक है, जमीन के अंदर जो आप हैंड पंप लगा के, समरसेबल पंप लगा के, ये सारी चीजें लगा के निकालते हैं ना हम कई बार नीचे से पानी जमीन से, तो बच्चे वो हमारा ग्राउंड वाटर है, वो 0.68% है। फिर फ्रेश वाटर जो आपके लेक्स में अवेलेबल है वो 0.009% है। फिर अगर हम बात करें इनलैंड सीज या सॉल्ट लेक्स, बहुत सारे सॉल्ट लेक्स होते हैं ना हमारे बच्चे, उसमें जो पानी अवेलेबल है वो भी 0.009% है। एटमॉस्फेयर के अंदर वेपराइज फॉर्म में बहुत सारा अवेलेबल है बच्चों, दैट्स 0.0019, और नदियों के अंदर पानी अवेलेबल जो है बच्चे दैट इज 0.0001, राइट। तो ये पूरा डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से आपको पानी जो है बच्चों अर्थ के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पानी कहां पे, ओशंस के अंदर। अगर ये पानी सलाइन नहीं होता, अगर ये पानी यूजेबल होता, अगर ये पानी नमकीन नहीं होता, तो शायद पानी की स्कैर्सिटी पूरी दुनिया में कभी होने वाली ही नहीं थी,
ठीक है, मतलब इतना पानी अवेलेबल है समुद्र के अंदर कि हमको वाटर स्कैर्सिटी तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। राइट बच्चों, तो एक बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बड़ा खूबसूरत सा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। चले अब आगे मैं अगर बढ़ूं और आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है, क्या पता है भाई, कि क्या आपको पता है कि मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? कितने बच्चों को ये बात पता थी? ये वो दिन है जब स्कूल्स के अंदर पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। राइट, इस बात पर फोकस किया जाता है कि पानी को अलग अलग तरीकों से कैसे बचाया जा सकता है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, इजंट इट, कि पानी को अलग अलग तरीके से कैसे बचाया जा सकता है बच्चों। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। और कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करने के लिए हम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। राइट, तो आपकी जब 22 मार्च आएगा तो याद रखना भैया, पानी क्या करना है, बचाना है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर अपने को तो बहाना है, तो बेटा बहाना नहीं है, पानी को क्या करना है, पानी को बचाना है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इस वाले पोस्टर को तुम बनाते हो ना कई बार, हाँ, तो बेटा सिर्फ पोस्टर नहीं बनाना है, रियलिटी में पानी बचाना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो तो हम बचा ही रहे हैं विंटर्स में ना नहा करके, सर हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं। बेटा ये भी नहीं कहा है मैंने कि विंटर्स में नहाओ ही मत, है ना, कि तुम हालांकि घर वालों कह रहे हो, सर ने कहा सर पानी बचाना है, पानी, है ना, सर ने कहा है मम्मी पानी बचाना है, हम तो नहीं नहाने वाले, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं, हम एनवायरमेंट के लिए कंसर्न है, हमें तो पानी बचाना है, हम तो नहीं नहाएंगे भाई। तो ऐसे काम मत करना बेटा, मम्मी डंडे लेके पिटाई करेगी तुम्हें। ठीक है, चलिए आगे बात करूं बच्चों अगर ओशन के सर्कुलेशन की, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहां पे। सो ऐसे मूवमेंट्स, ठीक है, दैट अकर इन ओशंस, भाई हमारे समुद्रों के अंदर जो पानी है वो अलग अलग तरीके से मूव करता है। पानी स्टेबल तो है नहीं, पानी ठहरता तो है नहीं, पानी बहता रहता है ना, पानी मूव करता रहता है। कभी कभार आपने देखा होगा समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। लहरें क्या होती हैं बच्चे, इंग्लिश में वेव्स कहते हैं। तो ये वेव्स आपने देखा होगा, पानी एकदम से उछलता हुआ आता है सी शोर की तरफ, राइट, समुद्र के किनारे की तरफ पानी ऐसे उछलता हुआ आता है। कभी कभी पानी काफी शांत होता है। तो पानी का एक टिपिकल मूवमेंट है हमारे समुद्र में, हमारे ओशंस के अंदर, जिसको हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, कौन कौन से भाग हैं भाई हमारे, दैट इज वेव्स, ठीक है, दैट इज वेव्स, टाइड्स और आपके करंट्स। ठीक है, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव्स की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइड्स और करंट्स की। ठीक है, फाइन बच्चा पार्टी। तो आज किसकी बात करेंगे, आज बात करेंगे वेव्स की, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइड्स एंड करंट्स की। ठीक है भाई लोग, सॉर्टेड है भाई लोग। चलिए अच्छा, अब अगर मैं बात करूं वेव की, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए वेव क्या है, जो जब आपका नॉर्मल सी बात, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ क्रिएट करता हूं यहां पे, आई थिंक वेव्स क्रिएट होंगी, शायद पानी देख पा रहे हो तुम, इसको अगर ऐसे मारें तो ये देखो पानी का ना मूवमेंट थोड़ा थोड़ा चेंज। अब ये सिंस एक बॉटल में तो तुम्हें इतना क्लियरली दिखेगा नहीं, लेकिन एक बड़े से ओपन सरफेस में अगर इसको लोगे ना, एक बड़े ओपन एरिया में, तो तुम साइड से टब पे कभी मारना है, ऐसे करना, टब के ना साइड से खट्टे से मारना, टब में जिसमें पानी भरा हुआ, ऐसे एकदम रिपल्स क्रिएट होते दिखेंगे, ऐसे गोले 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 क्रिएट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक तरीके का वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, ऐसे अगर मैं बात करूं, इसमें तो तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि वाटर ने बॉटल का शेप लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से मैं आपसे बात करूं, जब पानी जो है आपका जो सरफेस होता है ना ओशन का, वो धीरे धीरे राइज एंड फॉल करता है। मान लीजिए मेरा ओशन सरफेस है, ठीक है, अब पानी क्या है कि उठेगा फॉल करेगा, उठेगा फॉल करेगा, उठेगा फॉल करेगा, यानी उठेगा फिर नीचे करेगा, उठेगा फिर नीचे करेगा, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, तो ये जो फॉर्मेशन है ना बच्चे, यानी ऑल्टरनेटिव राइज एंड फॉल का, कि ऑल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, राइज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है। तो भाई ये जो आपका मूवमेंट है ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं वेव्स। फाइन बच्चा पार्टी। चले मान लीजिए कभी समुद्र में बहुत खतरनाक तूफान आ जाए, एकदम पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला तूफान। ठीक है, ऐसे करके शिप एकदम झूम रही है, ओहो क्या बात है। तो एकदम जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी कभी देखी होगी आपने, है ना, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, तो आपने देखा होगा बहुत बार उनकी नाव जो है, शिप उनका तूफान में फंस जाता है। मान लीजिए कि एक तूफान आता है, ठीक है, कहां पे, समुद्र में, तो विंड्स क्या करेंगी, बहुत हाई स्पीड पे ब्लो कर रही है। ठीक है, तो ये जो हाई स्पीड पे चलने वाली विंड्स है, ये क्या जनरेट करेंगी, आपकी बड़ी बड़ी लहरें जनरेट कर देंगी, बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट कर देंगी। राइट, तो विंड क्या करेगी, इतना खतरनाक फोर्स मारेगी पानी के ऊपर कि भाई ये वेव्स को जनरेट करने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी। तो मान लीजिए जब भी तूफान आता है तो एडवाइस किया जाता है मछुआरों को, फिशरमैन को, कि भैया समुद्र के पानी में मत जाइए, खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। तो लहरें क्या है भाई, ये आपकी वेव्स है।
राइट तो ये जो है बच्चा अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। अगर आपको लगता है कि पानी डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज करता है, कभी किसी वाटरफॉल में घूमने जाना, और वाटरफॉल मतलब सेफ डिस्टेंस पे जिसका पानी बहुत कम मतलब गहरा ना हो, है ना, जिसका पानी बिल्कुल भी गहरा ना हो। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिसका पानी सिर्फ घुटनों तक आता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली सेफ टू गो। लोग एंजॉय करते हैं, नहाते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो कभी जहां मेन झरना आ रहा है ना, जो मेन आपका झरना जहां फॉल हो रहा है, गिर रहा है, उसके ऊपर ऐसे हाथ करके देखना, इतनी तेज स्पीड से पानी पड़ता है ना, ऐसा लगेगा कोई थप्पड़ मार रहा है आपको, ठीक है, वो भी कस कस के थप्पड़ मार रहा है, एकदम पटक के मार रहा है, ठीक है। तो जो हमारी वेव्स होती है ना बच्चे, ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं। तो मान लीजिए कभी बहुत खतरनाक समुद्री तूफान आया है, बहुत खतरनाक स्टॉर्म आई है, तो ऐसे केसेस में बड़ी बड़ी जो है वेव्स आपकी उठती हैं, ठीक है। चलो, फिर अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि अर्थक्वेक की वजह से या एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुई हो, ठीक है, इसकी वजह से भी बच्चों बहुत सारा ओशन वाटर इधर से उधर मूव करता है, राइट। और ऐसे केसेस में जो वेव जनरेट होती है, इसको आप कहते हैं सुनामी। तो सुनामी एक जापानीज शब्द है, एक बहुत ऊंची वेव का। देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अंदर लैंडस्लाइड कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो हमारा ओशन है ना, उसका भी एक जमीन है, उसका एक फ्लोर है, उसको आप ओशन फ्लोर कहते हैं। वो बना हुआ है टेक्टोनिक प्लेट से, यानी अर्थ की जो क्रस्ट है वो दो हिसाब से है, एक हमारी लैंड वाली क्रस्ट है और एक ओशन वाली है, राइट बच्चों। तो इनमें भी मूवमेंट लगातार होता रहता है, और इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि कई बार क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, कई बार गैप क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अंडर वाटर भी अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड का मतलब है कि हो सकता है जमीन का थोड़ा सा हिस्सा धंस जाए या कहीं और शिफ्ट कर जाए बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स। ऐसे केसेस में भी लार्ज स्केल पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स यहां पे जनरेट हो रही हैं। और ऐसे केसेस में जो वेव जनरेट होती है उसको हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। तो सुनामी होती है जापानीज टर्म, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव और बहुत ऊंची वेव्स के लिए यूज किया जाता है, यानी 15-15 20-20 मीटर हाई भी वेव्स जा सकती है, राइट बच्चों। चलिए आगे बात करूं, जो लार्जेस्ट सुनामी जिसको मेजर किया गया है वो करीब 150 मीटर हाई था। 150 मीटर, कैन यू इमेजिन बच्चे कितना बड़ा वेव रहा होगा, राइट। ये वेव बच्चे ट्रैवल करती है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या उससे भी ज्यादा। कैन यू इमेजिन बच्चों 700 किलोमीटर, मतलब बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ये वेव्स आपकी ट्रैवल कर रही हैं। हाइट इसका 150 मीटर तक जा सकता है। तो दैट कैन, मैंने 15-20 तो बहुत नॉर्मल बताया आपको, 150 मीटर तक इसका हाइट जा सकता है, राइट। अगर हम बात करें 2004 में जो सुनामी आई थी जिसने अंडमान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, भारत के कोस्टल एरियाज को बहुत नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। तो 2004 की सुनामी की बात करें तो उसमें भारतीय यूनियन यानी इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, वो पूरी तरीके से डूब गया था, ठीक है। भारतीय यूनियन, इंडियन यूनियन का जो सदर मोस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार में, जिसको आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, इसको पहले पिग्मालियन पॉइंट कहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के विजिट के बाद से वहां पे इसका नाम रीनेम होकर के इंदिरा पॉइंट हो गया था। तो बच्चे इंदिरा पॉइंट जो था 2004 की सुनामी में डूब गया था। 2004 में आई वाज इन व्हिच क्लास, लेट मी रिमेंबर। 2004 में आई थिंक आई वाज इन, लेट मी गेस, क्लास फोर्थ और समथिंग, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही था, आई वॉज समवेयर इन क्लास फोर्थ एंड ऑल, या एग्जैक्टली जब ये सुनामी आई थी। सो वी वर वेरी इंक्विजिटिव, हालांकि बहुत उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है छोटे ही थे इस चीज़ को समझने के लिए, कि हमारे टीचर्स ने बताया कि बच्चा सुनामी होती है, फिर हमने कहा ओ सुनामी होती है, वाह। तो बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट लग रहा था, बाद में पता चला कि भैया बहुत डिस्ट्रक्टिव इवेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों आज के टॉपिक को करते हैं एंड, और फाइनली आपसे पूछते हैं एक धमाकेदार तोड़ू फोड़ू सवाल, राइट बच्चों। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, what are waves and what got submerged in 2004 tsunami? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा और बड़ा लिख दूं, चलो थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं आपके लिए। What are waves and what got submerged
in 2004 सुनामी। ठीक है, चल, सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू बच्चा पार्टी। एंड इसी के साथ वाइंड अप करते हैं यार हमारे आज का जबरदस्त वाला अमेजिंग वाला सेशन। आपके आंसर्स का कमेंट सेक्शन पे इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे अमेजिंग एंड करते रहो पढ़ाई विद पीडब्ल्यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।